हेलो बच्चों, आज मैं लाया हूँ 6.1 का प्रमेय। जो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो वे अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होता है ना। चलिए प्रश्नों को हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। त्रिभुज हो गया है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका समानांतर है डी ई समानांतर बी सी है। इसका हम लोग लंब तब खींचे गए हैं ना, एम और एम एम और इधर एन क्या है, लंब है ना। चलिए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर दिया गया है। दिया गया है ना, क्या क्या दिया हुआ है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समानांतर बी सी है, डी ई समानांतर बी सी है ना। इसमें डी ई समानांतर बी सी है ना। अब प्रश्नों को सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना है, ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, है ना। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, है ना। ए डी बाई डी बी ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, है ना। ए ई बाई ई सी, इसको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, है ना। बच्चों ध्यान से थोड़ा देखना, हाँ, रचना करना है ना। क्या रचना करना है, डी से डी एम, डी से डी एम, है ना। डी से डी एम लंब क्रमशः, डी से डी एम लंब क्रमशः ई से ई एन लंब क्रमशः, उसके बाद इससे ई एन लंब क्रमशः, डी से डी एम लंब ई से ई एन लंब क्रमशः ए बी और ए सी पर डाला गया है ना। ए बी और ए सी पर डाला गया है। इसका लंब दिया हुआ है डी से डी एम लंब ई से ई एन लंब, इसमें डाले हैं हम लोग ए और ए बी और इधर ए सी पर, है ना। तो प्रश्न के हम लोग लिखे, डी से डी एम लंब क्रमशः ई से ई एन लंब क्रमशः ए बी और ए सी पर डाला गया है ना। अब प्रश्नों को प्रमाण करना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी आधार कितना है इसका, ए और डी आधार है ना। ए डी गुना इसका लंब दिया हुआ है ई एन, है ना, यानी ई एन होगा इसका लंब तो आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, अब क्या लेना पड़ेगा, अब बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल, है ना। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना है, बी डी ई का क्षेत्रफल लेना है। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, अभी ए डी हुआ था ना, अभी डी और बी को भी लेंगे, है ना। डी और बी लेंगे, है ना। अरे इसका लंब क्या होता है, ई एन ए रखना पड़ेगा। जैसे ई एन और ई एन आपस में काट जाना चाहिए ना, 1/2 कटेगा तो क्या क्या प्राप्त होगा हम लोग का, ए डी बाई डी बी, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं ना। इसी प्रकार है ना,
इसी प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। यानी आधार क्या होगा इसका, अब इधर वाला है ना, यह ई लेना पड़ेगा। ई इसका लंब क्या है DM है ना, ये ई लेना पड़ेगा, इसका लंब है DM। त्रिभुज हो गया है ना। दूसरा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल है ना, क्या था 1/2। अब लेना पड़ेगा, ये ई लिया ना, अभी EC लेना पड़ेगा ना, EC लेना पड़ेगा और DM में रखना पड़ेगा है ना, तब ना कटेगा। DM को DM रखते हैं, यानी 1/2 कटेगा, 1/2 कटेगा, DM और DM कटेगा, तो क्या प्राप्त होगा हम लोग का AE/EC है ना। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 और 2 में 1 जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 में 1 जोड़ने पर, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है AD/DB है ना, AD इधर DB, इसको 1 जोड़ना पड़ेगा। और समीकरण 2 में है AE/EC, AE/EC, इसको भी समीकरण 1 जोड़ना पड़ेगा ना। बट्टा में होगा DB AD जोड़, इसको ऊपर जाएगा तो DB होगा बराबर AE और बट्टा में EC है ना, और जोड़ में ये भी लॉस हो जाएगा, बट्टा में जाएगा तो EC होगा है ना। तो हम लोग जानते हैं AD और जो DB, हम लोग जानते हैं AD जो DB बराबर क्या होता है, AB होता है। AD जो DB बराबर क्या होता है, AD जो DB है ना, AD जो DB बराबर AB है ना, AB बट्टा में DB। उसी प्रकार AE और EC बराबर क्या होता है AC बट्टा में EC है ना। ये हम लोग का प्रूव हो गया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।